ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मैं वंदना आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल एक बिहारन की वास्तु टिप्स में। तो आप सब कैसे हैं ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। आज का हमारा वीडियो है सावन से रिलेटेड। सावन से संबंधित सारी जो जानकारियां हैं आज की इस वीडियो में आपको मिलेंगे। कि हम ये जानेंगे आज की वीडियो में कि सावन मास का प्रारंभ कब से हो रहा है, सावन मास का समापन कब होगा, और सावन मास में हमें क्या करना बहुत ही शुभ माना जाता है, और सावन मास में कितने सोमवार पड़ रहे हैं, कौन से सोमवार कौन से तारीख को पड़ रहे हैं। आज की वीडियो में यही सारी जानकारी जो है वही हम आज जानेंगे, ठीक है। उससे पहले दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं और मेरी आवाज आज पहली बार आप सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप देख सके, ठीक है। तो चलिए सबसे बड़ी बात जानते हैं कि सावन मास का प्रारंभ कब से हो रहा है और कब इसका समापन हो रहा है, ठीक है। पहला जो प्रश्न है वो यही है, बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि सावन मास का प्रारंभ कब से हो रहा है और इसका समापन कब हो रहा है। सबसे पहले बात बता दूं कि सावन मास का जो प्रारंभ है वो 30 जुलाई गुरुवार से प्रारंभ हो रहा है। सावन मास का जो है 30 जुलाई गुरुवार के दिन से सावन मास प्रारंभ हो जा रहा है, ठीक है। और सावन मास का जो समापन है और सावन मास का जो समापन है वो 28 अगस्त शुक्रवार को इसका समापन है, ठीक है। तो आप सब जान गए कि सावन मास का प्रारंभ जो है 30 जुलाई से हो रहा है गुरुवार से, और इसका समापन 28 अगस्त को शुक्रवार को हो रहा है, ठीक है। पहला नियम है। और दूसरा नियम जो है दोस्तों वो जानते हैं कि कितने सोमवार इस महीने में पड़ रहे हैं और सारे सोमवार कौन कौन से तारीख को पड़ रहे हैं। तो इस महीने में कुल मिलाकर के इस बार जो सावन में है पड़ रहा है 4 सोमवार ही पड़ रहे हैं, ठीक है। आप सभी को बता दूं कि बहुत सारे महीने जो साल होते हैं उनमें कभी कभी 5 पड़ जाते हैं, कभी 4 पड़ जाते हैं, लेकिन इस बार 2026 में सावन में केवल 4 सोमवार ही पड़ रहे हैं, और 4 सोमवार का व्रत ही हमें रखना है, ठीक है। तो आप सभी को बता दूं कि पहला सोमवार का जो व्रत है वो 3 अगस्त को है, ठीक है। पहला सोमवार का व्रत 3 अगस्त को है, और जो दूसरा है, दूसरा सावन का सोमवार है वो 10 अगस्त को है, ठीक है। दूसरा सावन सोमवार 10 अगस्त को है, और तीसरा सावन सोमवार जो है 17 अगस्त को है। तीसरा सावन सोमवार 17 अगस्त को है, और चौथा और अंतिम जो सोमवार है, सोमवार का व्रत, वो 24 अगस्त को है, ठीक है। आप सभी जान गए, बारी बारी से समझ लीजिए कि कौन से दिन कौन से तारीख को जो है पहला सोमवार और लास्ट सोमवार है। पहला सोमवार 3 अगस्त को बता दिए दोस्तों, दूसरा जो है वो आपको बता दिए 10 अगस्त को, तीसरा जो है 17 अगस्त को, और चौथा जो है 24 अगस्त को सावन का अंतिम और सबसे लास्ट सोमवार व्रत जो है 24 अगस्त को है। 24 अगस्त को हमारा सोमवार व्रत खत्म हो जाएगा, और उसके बाद जो है सावन पूर्णिमा होने के बाद पूर्णिमा के दिन सावन का अंतिम महीना भी जो पड़ रहा है 28 अगस्त को शुक्रवार के दिन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरा हो गया। अब सभी जान गए कि सावन मास में कितने सोमवार पड़ रहे हैं और सावन मास का प्रारंभ कब से हो रहा है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि दोस्तों सावन के महीने में आखिर भोलेनाथ को जो जल चढ़ाया जाता है वो आप सब जानते हैं ना, कि भोलेनाथ को जल किस लिए चढ़ाया जाता है सावन के महीने में, और सावन के महीने में जो है क्या क्या हुआ था, नहीं जानते हैं। देखिए सावन के महीना जो होता है बहुत खास होता है, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, पूजा आराधना करने के लिए, उनके लिए ये सावन सोमवार जो होता है, सावन होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ऐसा कहा जाता है कि पूरे जितने साल होते हैं उसमें जितने महीने होते हैं उसमें सावन का महीना बहुत ही भोलेनाथ के लिए खास उत्पन्न होता है। और सावन के महीने में हम जो भी अगर सच्चे दिल से भगवान भोलेनाथ की आराधना करके
जो चीज की भी इच्छा रखते हैं, कामना रखते हैं, अगर हम भोलेनाथ से मांग करते हैं तो अवश्य पूरा होता ही होता है। इसीलिए सावन की महीना में भोलेनाथ की आराधना पूरे मन, पूरे दिल, पूरे जान से करना चाहिए, ताकि भोलेनाथ और साथ ही माता पार्वती हम पे बहुत बहुत ज्यादा प्रसन्न होती हैं और सबसे पहले मनचाहा वर देती है। अगर आपके पास धन दौलत नहीं है तो धन दौलत देती है। उसके बाद सुहागिन महिलाओं की सुहाग जो है अखंड करती है, अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देते हैं, उनका रिश्ता जन्मों जन्म अमर रहता है। और सबसे बड़ी बात, जिनके संतान उत्पन्न नहीं हो रहा है, अगर सच्चे मन से भोलेनाथ की आराधना करते हैं सावन में, तो उनको संतान प्राप्ति की कामना होती है और संतान प्राप्ति का भाग्य जो है उन्हें खुलता है। ठीक है, इस बात का आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि यही सावन का मास है जिसमें समुद्र मंथन हुआ था। इसी सावन के मास में समुद्र मंथन हुआ था और उसी समुद्र मंथन से जो विष निकला था, उस विष को भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण कर लिए थे, तीनों लोकों की रक्षा करने के लिए। उस धारण करने से, विष धारण करने की वजह से भगवान शंकर का कंठ जो है नीला पड़ गया था, जिस वजह से हम उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जानते हैं और नीलकंठ के नाम से भी उन्हें पुकारते हैं। भगवान भोलेनाथ का एक नाम नीलकंठ भी है। तो आप सब जानते हैं ना कि यही सावन का मास है, इसीलिए इस सावन के मास में समुद्र मंथन से विष निकलने जो निकला, उसको कंठ में धारण करने की वजह से उनका कंठ नीला पड़ गया। तो उनको शांत करने के लिए सारे भक्त जो उस समय जितने भी देवी देवता थे, वो कांवड़ में जल भर कर लाते और भगवान शिव पे चढ़ाते, ताकि उनका जो कंठ था, वो नीला पड़ा शरीर था जो जल रहा था ज्वालामुखी से, वो शांत हो जाए। और शांत भी हो गया। उसी समय से जो परंपरा हुआ कि भगवान शंकर को जो है नीलकंठ क्यों कहा जाता है, तो नीलकंठ विष धारण करने की वजह से उनका कंठ नीला पड़ा, इसीलिए नीलकंठ कहा जाता है। और उसी समय से जल चढ़ाने की परंपरा जो है शुरू हो गई और सारे भक्त अभी भी सावन मास में कांवड़िया से जल भर करके लाते हैं और जल लेकर के भगवान शंकर पे चढ़ाते हैं। और भगवान शंकर पे जल चढ़ाने से भगवान शंकर बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और हमें जो है प्रसन्न होकर मनचाहा वर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा जो प्रश्न है दोस्तों, ये जानते हैं कि बहुत सारे बहन ये कहती हैं कि सावन के मास में क्या करना बहुत शुभ होता है। तो आप सब जानते हैं ना कि सावन मास में जिधर देखिए उधर हरियाली ही हरियाली छाई रहती है। जिधर देखिए हरियाली ही है, जिधर दिखाई देता है सारे जगह हरियल हरा ही हरा दिखाई देता है। इसीलिए भगवान शिव और माता पार्वती को इस मौसम में, इस जो सावन का महीना होता है, इस माह में जो है हरा रंग काफी पसंद है। सुहागिन महिलाओं को हरा रंग की चूड़ी पहनना, हरे रंग की महावर लगाना, हरा साड़ी पहनना, हरा कलर की बिंदी लगाना, हरा कलर की ला की लहठी पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसीलिए सुहागन महिलाओं को कहा जाता है कि सावन के मास में कुछ करे या ना करे और मास में, लेकिन सावन के मास में अपने पति की लंबी उम्र के लिए, अपने पति के जन्मों जन्म के साथ रहने के लिए उन्हें हरा चूड़ी, हरा लाह की लहठी, अगर आप चूड़ी पहनते हैं तो कोई बात नहीं, चूड़ी भी पहन सकते हैं। अगर लाह की लहठी पहनते हैं तो लाह की लहठी भी खरीद सकते हैं। अगर आप मेटल वाला चूड़ी पहनते हैं तो वो भी ले सकते हैं। अगर आप बाला लेना चाहते हैं, जैसे होता है ना दोस्तों कि जैसे वर्किंग होती है कोई लेडीज जो ऑफिस वगैरह जाती है, जो जॉब करती है, तो उनको वो जो बहुत बहुत सारे जो ज्यादा नहीं पहन पाते हैं, इस तरह से उतने ज्यादा नहीं पहन पाते हैं, तो एक एक बल्ला भी पहन सकते हैं। लेकिन हमें हरा रंग का जरूर होना चाहिए, क्योंकि हरा रंग भगवान शंकर और माता पार्वती का प्रतीक होता है। क्योंकि कहा जाता है कि सावन मास में अगर हरा रंग का जो भी श्रृंगार करते हैं, अगर हरा रंग का हो, तो भगवान शिव और माता पार्वती काफी ज्यादा प्रसन्न होते हैं, हम पे बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तो अब सावन के मास में आप चूड़ी खरीद ले, और उससे पहले दोस्तों जो है चूड़ी खरीद ले हरा रंग का। और जो बता रहे हैं ना कि वर्किंग होती हैं जो महिलाएं, जो लड़कियां, या मतलब ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता है उनको ज्यादा पहनने के लिए, सजने के लिए, तो कम से कम एक आप बिंदी हरा लगा सकते हैं पूरे सावन की मास में। आप एक एक बल्ला भी पहन सकते हैं। ऐसे अगर पूरा नहीं पहन सकते तो एक एक बल्ला आता है, 3 पीस के टाइप के आता है, आप वो खरीद सकते हैं, वो पहन सकते हैं। ठीक है। और जो ऐसे महिलाएं हैं घर में रहती है, हाउस वाइफ है,
वो भी 1, 2, 3 ज़्यादा नहीं पहन पाती है या ज़्यादा भी आप पहन सकते हैं। बहुत सारे चुंदरी टाइप का भी लहठी आती है हरा रंग का, आप जिस तरह की पसंद है लेकिन हरा रंग ज़रूर होना चाहिए। आप महावर भी लगा सकते हैं हरा रंग का। एक दिन आप महावर लगाएँगे तो 4-5 दिन तक, 1 हफ्ते तक आराम से चलेंगे। तो आप महावर भी लगा सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों हरा साड़ी रोज़ तो नहीं पहन सकते हैं, लेकिन सावन का पहला सोमवार को आप हरा साड़ी ज़रूर पहन सकते हैं क्योंकि हरा रंग का विशेष महत्व होता है। नहीं तो अगर आपके पास 2-4 हरा रंग के कपड़े हैं, साड़ी है या सूट वगैरह है, तो आप पहन सकते हैं, 1-2 दिन बीच करके यूज़ करते हैं, लेकिन सावन के मास में आपको ज़रूर पहनना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास मतलब कि अगर साड़ी है पहले से हरा रंग का, तो आप दूसरा खरीदें। देखिए, अगर आपके पास ऐसा नहीं है नियम कि कोड़ा ही पहने, अगर आपके पास साड़ी पहले से है, ऑलरेडी है हरा रंग का, तो आप वो भी यूज़ कर सकती है, वो भी पहन सकती है। अगर आपके पास साड़ी नहीं है हरा रंग का, तो आप ले सकती है, खरीद सकती है। लेकिन अगर आपके पास है, तो ये नियम नहीं है कि हमें कोड़ा ही पहनना है। अगर आपका पहना हुआ साड़ी भी है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, पहन सकते हैं। ऐसे नॉर्मल पहनने के लिए अगर सूट वगैरह, नाइटी वगैरह आप पहनते हैं या बहुत सारे कपड़े आए हैं जो आप अगर डेली घर में यूज करते हैं, तो कोशिश करें कि 1-2 ऐसा कपड़ा हो जिसमें हरा रंग सम्मिलित हो। ठीक है? तो हरा रंग का विशेष महत्व होता है, इसलिए आप हरा रंग पहन सकते हैं। लहठी वगैरह, महावर और आप जो बिंदी एक लगा ही सकते हैं। हरा रंग विशेष महत्व होता है। आप जानते हैं दोस्तों कि ये सारे श्रृंगार की सामग्री, जैसे देखिए, सावन मास में ऐसा कहा जाता है कि माँ पार्वती की आराधना करने के लिए, भगवान शिव की आराधना करने के लिए हम जो जितने श्रृंगार की सामग्री खरीदते हैं, वो सारे श्रृंगार की सामग्री जो है ले करके एक प्लेट में, जैसे हरा रंग का श्रृंगार की सामग्री, आप एक पत्ता बिंदी ले सकते हैं, मेहंदी ले सकते हैं, महावर ले सकते हैं, एक जोड़ा कपड़ा ले सकते हैं, साड़ी वगैरह साया साड़ी सेट ले सकते हैं। उसके बाद हरा रंग का जो भी चीज, जो लाइटी, अगर चूड़ी है तो चूड़ी भी शीशा की पहन सकते हैं, मेटल वाला पहन सकते हैं, आपको जो भी है आप उसको ले करके जो है दोस्तों एक प्लेट में रख करके सिंदूर बिंदी के साथ आप माता पार्वती और शंकर भगवान का जहाँ पे आप स्थापित किए उनका फोटो वगैरह, जहाँ पे डेली की यूज में पूजा करती हैं, वहां पे उनको स्थापित कर थोड़ा सा छुआ लीजिए, उनको अर्पित कीजिए और उसके बाद उठा करके आप यूज कर सकते हैं। ठीक है? आपको सबसे पहले श्रृंगार की जो भी सामग्री है उसको खरीद करके आपको माता पार्वती को अर्पित करना है। उसके बाद जो है दोस्तों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करना है और उन्हें कहना है कि हे माँ पार्वती, आप हमारे घर परिवार को सदा खुश रखें, हमें सदा सुहागन बनाकर रखें, हमें जो है अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे। जैसे माता पार्वती आपका और भगवान शिव का अब प्रेम अमर अमर है, जन्मों जन्म का साथ है, उसी तरह अटूट प्रेम बंधन मेरे और मेरे पति के बीच बना दे और अटूट प्रेम बंधन जो है वो कर दे। ठीक है? कि जन्मों जन्म तक ये बंधन ना टूटे। मेरे जो भी पुत्र है, जो भी पुत्री है, मतलब जो भी हमारा जच्चा बच्चा है जिसको आपने दिया है, उसको सदा खुश रखी, कोई चीज की कमी ना करे। मेरे घर भी धन की वर्षा हो, मेरे परिवार को सदा खुश रखे, कोई चीज की कमी ना हो। ये सारे चीजें आप बोलकर उन्हें प्रणाम करके, ये सारे अर्जी लगा करके माता पार्वती के समान जो भी आप श्रृंगार की सामग्री अर्पित किए हैं, उन सब में से आप जितने भी अर्पित किए हैं प्रसाद के रूप में, आप लहठी जो अर्पित किया, चूड़ी जो भी है, उसमें से आप 1-2 चूड़ी, 3-4, आप 2-2 करके 4 चूड़ियाँ जो है निकाल ले, चाहे 2 ही निकाल ले के करके, बिंदी, सिंदूर, जितने भी श्रृंगार की सामग्री से थोड़ा-थोड़ा करके प्रसाद के रूप में आप निकाल ले और आप जो है उन सारे सामग्रियों को अगर आप दान करना चाहती हैं, तो आप किसी मंदिर में, भगवान भोलेनाथ के अगर आस-पास मंदिर है, वहाँ दान कर दें। नहीं तो अगर आपके पास पंडित है, पंडित जी हैं, आते-जाते हैं, आपको अगर आपके आसपास में है तो आप उन पंडितों को दान कर दें। और नहीं तो अगर आपके घर में आपकी अगर भांजी है, सदा सुहागन है, शादीशुदा है, तो उन्हें आप दान कर दें। या बहुत ही पुण्य मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप भांजी की ये सारी चीजें दान करते हैं तो आपको दो दो मतलब कि जैसे गाय दान करने का, 2 जोड़ा गाय दान करने का पुण्य जो है आपको मिलता है, आपको स्वर्ग में वास मिलता है। इसीलिए अगर ये सब नहीं है,
तो आप जो है खुद की यूज के लिए आप रख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रसाद समझकर आप रख भी सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि पहला जो है उन्हें अर्पित करें, उन्हें अर्पित करने के बाद ही जो है उन्हें सामग्री उठाएं, ठीक है। और हरा रंग का विशेष महत्व होता है, तो सावन मास में आप मेहंदी जरूर लगाएं। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप सावन मास में मेहंदी लगाते हैं तो आपके पति के साथ जो आपका रिश्ता है और टूट होता है, और पति जो है आपसे बेहद प्रेम करते हैं, क्योंकि माता पार्वती को मेहंदी लगाना सावन मास में बहुत प्रिय है। और हरा रंग के बारे में तो बता ही दिए दोस्तों कि हरा रंग कितना प्रिय है, इसीलिए आप हरा चीज का उपयोग जरूर करें। अब हम बात करते हैं कि दोस्तों बहुत सारे बहनें जो है गलतियां कर देती हैं कि बहुत चूड़ी खरीदने का, लहठी या चूड़ी जो भी खरीदती हैं उनका सही दिन क्या है, क्योंकि गलत दिन पे अगर हम चूड़ी की खरीदारी करते हैं तो अगर जितना भला ना हो सके उससे कई ज्यादा गुना जो है बुरा हो जाता है हमारे साथ। तो आप इसका ध्यान जरूर रखें। तो चूड़ी हमें किन दिन खरीदना शुभ होता है, तो सावन का पहला सोमवार या पहला शुक्रवार को आप चूड़ी खरीदें, क्योंकि सोमवार और शुक्रवार को चूड़ी खरीदना बेहद शुभ होता है। शास्त्रों में भी ऐसा बताया गया है कि जो सुहागिन महिलाएं अगर सोमवार को और शुक्रवार को चूड़ियां खरीदती है, चूड़ियां पहनती है, उनका जो प्रेम है पति के साथ और उनका जो वैवाहिक संबंध है वो जन्मों जन्मों तक बना रहता है और कभी पति का साथ नहीं छूटता है, ठीक है। तो अगर आपके पहले आप शुक्रवार को सोमवार को खरीद सकती है। अगर आप सावन का पहला सोमवार को अगर आप सोमवार का व्रत रखते हैं उससे पहले खरीदना चाहते हैं तो ऐसे 16 श्रृंगार की सामग्री खरीदना बेहद शुभ होता है सावन के मास में। लेकिन अगर आप खरीदारी नहीं भी कर पाते, उतना सक्षम नहीं है 16 श्रृंगार खरीदना, तो कम से कम एक बिंदी, एक लहठी, ये चूड़ी जो भी पहनते हैं, साड़ी, अगर साड़ी नहीं भी पहन सकते, नहीं खरीद सकते तो कोई बात नहीं, महावर इतना 3-4 चीजें आप जरूर खरीद लें, ठीक है। ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है। 16 श्रृंगार में चारों चीजें जो है बहुत ऊपर माना जाता है, ठीक है। तो ये 4 चीजें आप जरूर खरीद लें। लेकिन सावन प्रारंभ होने से पहले आप शुक्रवार के दिन, सावन प्रारंभ होने से पहले जो शुक्रवार पड़ रही है उस शुक्रवार को आप सारे खरीदारी कर ले। अगर आप शुक्रवार को किसी वजह से, किसी ना किसी वजह से अगर आप ना खरीद पाए तो आप सावन का पहला सोमवार के दिन आप जरूर खरीद ले। लेकिन अगर आपके पास ये सारे चीजें ऑलरेडी पहले से हैं तो आप उसका एक्सपायरी जरूर देख ले, क्योंकि एक्सपायरी सामान लगाने से दोस्तों बहुत घाटा होता है। जैसे मेहंदी वगैरह पहले से उपलब्ध रहता है, बहुत सारे बहनें रखती हैं, अगर यूज करती हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन रखे रखे 2-4 मंथ हो जाता है तो सोचते हैं बहनें कि हम चलिए सावन में यूज कर लेंगे, तो पहले उसका एक्सपायरी देख लीजिए, क्योंकि एक्सपायरी में नुकसान भी करती हैं, बहुत सारे इन्फेक्शन वगैरह होने लगते हैं तो हमें दिक्कत हो जाती है। तो आप मेहंदी वगैरह, अगर बिंदी है, मेहंदी है, अगर आपके पास है, ये 2 चीजें हैं, अगर महावर वगैरह है जिससे साल साल भर की हो जाती है या पहले साल में खरीदे वो रह जाती है, या बहुत सारे बहने 2-4 मंथ के पहले का खरीदा हुआ रहता है, तो उसकी एक्सपायरी जरूर देख ले, क्योंकि एक्सपायरी देखना बहुत जरूरी होता है, बहुत मायने रखता है, ताकि हमें कोई शरीर पे नुकसान ना हो, ठीक है। तो इस बात का विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इतना चीज जरूर खरीद ले, और है तो आप यूज करें सावन के सोमवार में, अगर ना है तो शुक्रवार को, सावन का पहला जो शुक्रवार है उसके दिन जरूर से जरूर खरीद ले। लेकिन सावन मास में आपको ये सारे चीजें जरूर खरीदना चाहिए और जरूर आपको एक पहनना ओढ़ना चाहिए, ठीक है। और हम बात करते हैं सावन के सोमवार में भगवान शिव की आराधना जो है, माता पार्वती की आराधना हद से ज्यादा जितना हो सके उतना जरूर करना चाहिए। सुबह सबसे पहले ब्रह्मा मुहूर्त में उठ जाए, ब्रह्मा मुहूर्त में उठने के बाद स्नान कर लें, स्नान करने के बाद जो है जिस तरह से हम पूजा पाठ करते हैं डेली की पूजा, उस तरह से हम अपने घर में डेली की पूजा कर लेंगे। अगर आपके बगल में आसपास थोड़ी दूरी पर अगर शिव मंदिर है तो आप वहाँ कोशिश करें कि शिव मंदिर में हर दिन प्रतिदिन जा करके 1 लोटा जल भगवान शिव को जरूर अर्पित करें, इससे हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। अगर आपके आसपास नहीं है तो डेली की पूजा आप जिस तरह से करती हैं उस तरह से जरूर करें। अगर आप अपने घर में पार्थिव शिवलिंग बनाकर रखे हैं या है तो आप उस शिवलिंग पे हर दिन प्रतिदिन ब्रह्मा मुहूर्त में पूजा घर में ही रखे, थाली में रख करके, पीतल या तांबे की थाली में उस जल से 1 लोटा जल से उन्हें हर दिन प्रतिदिन जल अर्पित जरूर करें, ठीक है। और सावन का सोमवार के दिन आप सज सवर करके जो है
अच्छे तरह से हरा साड़ी, हरा बिंदी, लहठी वगैरह यूज करके आप सावन के सोमवार के दिन व्रत रखें, मंदिर जाए, भगवान शिव की पूजा आराधना करें, अपनी मनोकामना बोले और ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। ठीक है, तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपका कोई और भी प्रश्न होगा सावन से रिलेटेड तो अगर आप पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा। कोशिश करूंगी कि आपके ऊपर जो आप प्रश्न करेंगे उनके ऊपर एक वीडियो जरूर बनाऊं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।